दिस इज़ एन एग्जांपल और इसमें हम ये जो हमने अभी एल्गोरिदम देखा है प्रिम्स एल्गोरिदम यूजिंग मिन हीप, इसका हम ड्राई रन देखेंगे। सो यू हैव दिस कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ और आपने इसका मिनिमम ट्री बनाना है, ठीक है। और शुरू में आप मिन हीप के अंदर सारे वर्टिसेस डाल देते हैं, ठीक है। आपने सारे वर्टिसेस 0 से लेके 5 तक जो हैं वो मिन हीप के अंदर डाल दिए और रैंडमली किसी एक वर्टेक्स की की को 0 कर दिया, बाकी सबकी कीज आर इनफिनिट, ठीक है। सो लेट्स से आपने 0 वर्टेक्स की को 0 कर दिया। सो so this is the first step. Extract min will pick the vertex which has minimum key, which is vertex 0 in this case, ठीक है। Include vertex 0 in MST. So उसके बाद ये जो पहला while लूप की पहली लाइन है जिसमें एक्सट्रैक्ट मिन होता है, ठीक है। फिर वो एड यू टू एक्स करता है और फिर कीज को अपडेट करते हैं आप। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं। पहले आपने एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया मिनिमम की वाला, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मिन करके उसको सिलेक्ट किया और आपने उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर डाल दिया और फिर आपने कीज को अपडेट करना है। लूप ओवर ऑल द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स 0। वर्टेक्स 0 के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं? 1 और 2, ठीक है। इनकी प्रीवियसली इनकी कीज थी इनफिनिट, ठीक है। अब आप इनकी कीज को अपडेट कर दें। सो 0 और 1 की 0 जो 1 के साथ कनेक्टेड है वहाँ पे कॉस्ट 4 आ जाएगी, 0 2 के साथ कनेक्टेड है वहाँ पे कॉस्ट आपकी 3 आ जाएगी। और ये अपडेट आपने तब ही किया है सिर्फ जब ये जो कॉस्ट है प्रीवियस से कम है। प्रीवियसली यहाँ पे इन्फिनिट है तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन इन्फिनिट। फिर आप एक्सट्रैक्ट मिन फिर लगेगा दोबारा से और मिनिमम कॉस्ट वाले आप इसमें से वर्टेक्स निकालें। नाउ दिस इज वर्टेक्स 2, इसकी कॉस्ट आपके पास 3 है, की 3 है इसकी आपके पास, ठीक है। तो फिर आप इसको ऐड कर दें अपने MST के अंदर। फिर आप अगेन यू विल अपडेट द कीज। अब आपने उन कीज को अपडेट करना है जो ये जो भी आपने वर्टेक्स ऐड किया है 2, इसके जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको आप ऐड करते जाएं, अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये जो वर्टेक्स 2 है इसको मिनिमम की वाला वर्टेक्स देखा, ठीक है। इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड किया और अपने मिन हीप में से डिलीट कर दिया आपने इसको, ठीक है, जब आपने एक्सट्रैक्ट मिन किया। फिर आपने मिन हीप के अंदर जो कीज हैं उनको अपडेट किया, जो एडजेसेंट वर्टिसेस की कीज हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर से एक्सट्रैक्ट मिन किया। अब आपके पास ये जो वर्टेक्स 1 है इसकी की मिनिमम है कि इसको आपने स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद आप अपडेट करेंगे कीज को, ठीक है। वर्टेक्स 1 के साथ 3 कनेक्टेड है और 3 की पहले कॉस्ट आपके पास 4 थी, ठीक है। 3 की पहले 4 थी, जब आपने 1 को ऐड कर दिया है अब 3 के लिए आप ये वाला नई कॉस्ट डिक्रीज की कर देंगे, यानी अब 3 की 2 हो जाएगी। सो अब आप वर्टेक्स 3 इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे विया एक्सट्रैक्ट मेन। उसको आप MST में ऐड कर देंगे, हीप में से डिलीट कर देंगे। फिर वर्टेक्स 3 के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी कीज को अपडेट करेंगे। सो वर्टेक्स 4 की अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सो फिर आप वर्टेक्स 4 ऐड कर देंगे एंड देन फाइनली वर्टेक्स 5 ऐड कर देंगे और अब आपकी हीप एम्प्टी हो गई है और अब आपकी वाइल लूप स्टॉप हो जाएगी और आपके ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ है इसकी आप कॉस्ट भी देख सकते हैं। इट्स कॉस्ट इज 14। सो दिस वाज द ड्राई रन ऑफ योर एल्गोरिथम। अब हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो ये जो फॉर लूप है जिसमें आप कीज को इनिशियलाइज करा रहे हैं विद इन्फिनिटी, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ वर्टिसेस एट स्टार्ट इन योर हीप, ठीक है। तो दिस वुड टेक O ऑफ n टाइम। फिर आप एक की को 0 कर रहे हैं, दिस टेक्स कांस्टेंट टाइम। फिर आप हीप को इनिशियलाइज करा रहे हैं विद ऑल वर्टिसेस, ठीक है। शुरू में आप उसमें सारे वर्टिसेस रखते हैं। सो यू कैन डू दिस इन n log n टाइम, ठीक है। आपके पास n टोटल वर्टिसेस हैं जो आपने हीप में ऐड करने हैं। तो लेट्स से एवरी इंसर्ट ऑपरेशन टेक्स log n टाइम, तो दिस वुड टेक n log n टाइम। फिर आपकी ये जो लूप है while heap not is equal to while heap is not empty, this would take O of n times because there are n vertices,
जो हीप के अंदर आपने रखे हुए हैं इनिशियली। Extract min would take log n times. Then you are adding u to x. This is done as in constant time. फिर आपका ये जो ऑपरेशन है डिक्रीज की वाला, सो फॉर एडजेसेंट वर्टिसेस, ये जो एडजेसेंट वर्टिसेस आपको कैसे मिलते हैं? एजेस के थ्रू मिलते हैं ना, यानी यू जिन जिन वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड हो तो आपको ये उन एजेस के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। सो ये काम आपने हर वर्टेक्स के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि आप हर आइट्रेशन में एक वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं ना, इस वाइल लूप की हर आइट्रेशन में आप एक वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो डिक्रीज की वाला काम है ये आपने हर वर्टेक्स के लिए करना है, ठीक है। और एडजेसेंट वर्टिसेस आप कैसे निकालते हैं? थ्रू एजेस। तो ये वाला जो टोटल काम है m नंबर ऑफ टाइम्स होगा, क्योंकि m ही आपके टोटल एजेस है ना, तो उन्हीं से आप ये एडजेसेंट वर्टिसेस निकाल सकते हैं एजेस के थ्रू ही। तो ये जो आउटर वाइल लूप है इसकी हर आइटरेशन में ये जो इनर फॉर लूप है ये कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी एंड दैट नंबर इज लेस देन m, ठीक है, जैसे हमने अपनी एग्जांपल में भी देखा। लेकिन अगर हम इसका टोटल निकालें फॉर ऑल आइटरेशंस ऑफ दिस वाइल लूप, तो ये जो इनर ये वाली इंस्ट्रक्शन है ये टोटल m नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी और हर दफा इसको log n टाइम लगेगा फॉर दिस डिक्रीज की ऑपरेशन, ठीक है। सो इसका जो टोटल टाइम है दैट वुड बी m log n फॉर ऑल आइटरेशंस ऑफ द आउटर वाइल लूप। और अगर हम इसका ओवरऑल रनिंग टाइम निकालें, सो दिस बिकम्स n प्लस n log n प्लस ये log n है एक ऑपरेशन का, लेकिन ये ना n टाइम्स होगा बिकॉज ऑफ द आउटर लूप, सो दिस इज ऑल्सो n log n। और ये जो इनर ये वाली जो फॉर लूप है ये हमें पता है कि आउटर वाइल लूप की सारी आइटरेशंस के दौरान ये टोटल m log n टाइम्स चलेगी। सो इसमें अगर इसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करें तो दिस इज द ये जो टर्म है इसका सबसे दिस इज द डोमिनेंट टर्म, सो दिस वुड बिकम big of m log n। So this was the complete algorithm। इसका हमने पहले एक सिंपल वर्जन देखा, फिर हमने इसकी एक एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन देखी और उससे हमने देखा कि इसका ये जो टाइम है ये m n से m log n हो गया।